नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी को दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन प्रदान हो। सितंबर का महीना चला गया है, अब अक्टूबर का महीना आ गया है। साथ में देखिए आप एनवायरनमेंट में कितने ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे दीपावली, दशहरा, इनका जो पोल्यूशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में होगा। इन सभी चीज़ों के कारण जैसे एकदम से वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट में इतने सारे चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है अचानक से हमारे घर के जो बच्चे बुज़ुर्ग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुखाम और साथ ही साथ बुखार जैसे लक्षणों से पीड़ित हो जाते हैं। अब आप देखिए हम अब तक क्या करते आ रहे थे। हम अब तक कर रहे थे कि जैसे ये इन बीमारियों से कोई ग्रसित होता है तो ग्रसित होने के उपरांत जो लक्षण हैं उनको दबाने के लिए हम दवाइयाँ खा लेते हैं और उन लक्षणों से छुटकारा पा लेते हैं। क्या ये करना ठीक है? आप सोच के देखिएगा कि अगर इन बीमारियों के उत्पन्न होने से पहले हम कुछ ऐसे अचूक आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करें जिसके कारण ये बीमारियां हमारे शरीर में आए ही ना, तो कितना अच्छा रहेगा। मेनली ये बीमारियां किन को इफ़ेक्ट करती हैं? जिनकी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, वो जिनमें कम होती है। वो क्या होते हैं, जैसे ही कोई इनको वायरस, बैक्टीरिया उनको अटैक करता है और वो तुरंत उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें करना है कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, जिससे कि अगर मतलब एनवायरनमेंट में इतने सारे पोल्यूटेंट्स उड़ रहे हैं, वो हम सांस के थ्रू अंदर भी लेते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा। क्यों? इम्यूनिटी अच्छी होने का क्या मतलब है? हमारे बॉडी के अंदर जो अटैक करती हैं सेल्स, जो हमारे बॉडी के जो सोल्जर्स हैं, वो कौन है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। वो इतनी बढ़ जाएं कि अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया आए तो वो उनको तुरंत मार भगाए। तो यही तो एक प्रकार से इम्यूनिटी हुई ना। अब इम्यूनिटी बढ़ने का क्या मतलब है? इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब है हम पहली बात तो जो खाना खा रहे हैं वो सही प्रकार से उसका पाचन हो, हमारी पाचन शक्ति अच्छी हो। हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी तो जो खाने का डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, आम दोष नहीं बनता। आम दोष से अभिप्राय है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो नहीं बनते। तो जिनकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी होगी उनमें ये चीज़ें नहीं बनेंगी, उनकी इम्यूनिटी खुद ब खुद अच्छी रहेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, जो लीवर है, लीवर क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। अगर लीवर का फंक्शन बहुत अच्छा होगा तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन रुकेंगे ही नहीं, हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद अच्छी रहेगी। तीसरा, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके जो सिक्रीशन हो रहे हैं वो भी एक प्रकार से समावस्था में हो। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि अगर ये हमारे पास हैं तो ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अमृत तुल्य अचूक आयुर्वेदिक औषधि की, उससे बने हुए एक ऐसे फॉर्मूले की, या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसे काढ़े की, जिसका अगर हम निरंतर प्रयोग करें, जैसे इस सीज़न में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 1 महीना और 1.5 महीने का जो सीज़न होता है इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे शरीर में बीमारियां होने के। अगर इस दौरान आप उसको नित्य प्रयोग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी कि आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। तो आज की जो हमारी औषध है वो है अमृता, जिसे कि हम गुडुचि या गिलोय भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए उसको अमृता क्यों कहा गया है? क्योंकि वो है अमृत के समान होती है। हमें तो बहुत ज़्यादा ये सौभाग्य प्राप्त है कि इस युग में हमें अमृत जैसी औषधि मिल रही है। नमस्कार, मैं वैद्य रुचिका यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल आयुर्वेद एक जीवन शैली में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गिलोय की। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, गुड़ति रक्षति इति गुडुचि, अर्थात जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है उसे गुडुचि कहा जाता है।
गुडुचि का बॉटेनिकल नेम है टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अब हम गिलोय की बात कर रहे हैं, हमें किसी और की बात पे विश्वास नहीं करना है। हमें खुद को पता होना चाहिए कि ये जो हम औषधि ले रहे हैं क्या वो आखिर में गिलोय है। अब इसको पता करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। देखिए, गिलोय की मेनली हम स्टेम लेते हैं। ये देखिए, मैं गिलोय की ये स्टेम लेके आई हूँ। इसकी आउटर स्किन को आप देखिए, इसके अंदर छोटी छोटी गांठें हैं। तो इसको, ये जो छोटी छोटी गांठें हैं, इसकी जो ऊपर की जो स्किन होती है वो बहुत आराम से उतर भी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं छिन्न रूहा। मतलब इसकी ऊपर की जो स्किन है वो इजी वे में उतर जाती है। दूसरी बात, अगर आपको जो कांड है या जो स्टेम है वो नहीं पता लग रहा कि ये गिलोय की है या नहीं है, तो आप इसे बीच में से काट के देखिए। ये देखिए, मैंने इसे बीच में से काटा है। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर गोल गोल चक्कर से बने हुए हैं। आप स्टेम को कहीं से भी बीच में काटेंगे तो उसमें गोल गोल चक्कर से बने होते हैं। इन्हीं चक्कर्स के कारण इसको चक्रांगी भी कहा गया है। हमें पता है कि जो गिलोय होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो हार्ट शेप होते हैं, तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये लताएं होती हैं, आपको पता है कि गिलोय की लता होती है, ये जो लताएं होती हैं ये बहुत सारी ऐसी होती हैं जो इसी तरीके की सिमिलर दिखती हैं, लेकिन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसकी कांड या स्टेम की बताई है वो सिर्फ इसी में मिलती है। क्या? क्योंकि ऊपर की जो स्किन है उस पर गांठें होंगी और साथ में चक्कर बने होंगे। अब देखिए, अब हम गिलोय भी कौन सी लेनी चाहिए। हमें अगर गिलोय का असली इफ़ेक्ट चाहिए तो हमें नीम की पेड़ पर चढ़ने वाली गिलोय लेनी है। क्यों? हमने 6-7th क्लास में पढ़ा होगा होस्ट और पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट का रिलेशन। अब ये क्या करती है, ये एक प्रकार से पैरासाइट होती है जो कि अपने होस्ट नीम के पेड़ पर चढ़ती है। तो ये क्या करती है, नीम के भी जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने अंदर ले लेती है। इसलिए बोला जाता है कि जो नीम की गिलोय होती है वह बहुत ही अच्छी रहती है। अब हम बात करेंगे कि जो हमें इम्यूनिटी बूस्टर डिकॉक्शन बनाना है उसमें हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन काढ़ा बना रहे हैं। उसकी जो डोज होगी वो सब में अलग अलग हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, गिलोय। जो गिलोय है उसका कांड का ये इतना टुकड़ा ले लीजिए। इसको आपको क्या करना है, अच्छे प्रकार से क्रश कर लेना है। क्रश करने के उपरांत इसकी जो ऊपर की स्किन है वो बहुत ही आसानी से हट जाएगी, उसे आप हटा दीजिए। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 2 से 3 काली मिर्च लेनी है और पिंच ऑफ हल्दी, जो कि हल्दी आपने पहले हल्की सी रोस्ट की हुई हो। इन सब को आपको लेना है और जो काली मिर्च हो गई उसको भी आप थोड़ा सा पीस लीजिए। इन सब को लेना है 1 कप पानी में। 1 कप पानी में डालकर इसको मंद आंच पर आप उबलने के लिए छोड़ दीजिए। 5 से 7 मिनट उबलने के पश्चात आप गैस को बंद कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको काढ़े को, ये 1/4 और हाफ के बीच में बच जाएगा। इसको आपको क्या करना है, अच्छे प्रकार से छान लेना है। छानने के उपरांत जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसमें आप शहद को डाल लेंगे। 1 से 2 चम्मच भी आप इसमें शहद को ऐड कर सकते हैं। अब बात आई कि हमने इस काढ़े में शहद को क्यों ऐड किया। आयुर्वेद में शहद का योगवाही इफ़ेक्ट बताया। योगवाही का मतलब होता है कि ये लाइट होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी होती है। ये जिन औषधियों के साथ आप शहद को डाल रहे हैं ये उनकी प्रॉपर्टी को एक प्रकार से बढ़ा देता है। इसलिए आयुर्वेदिक औषधियों में हर जगह शहद का प्रयोग आया है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी को एक प्रकार से बढ़ा देता है। अब हमने बात किया कि ये हमने काढ़ा बना लिया, अब इसको लेना कैसे है और किस प्रकार से लेना है। सबसे पहले तो इस वाले काढ़े को आपको सुबह खाली पेट लेना है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। 5 साल से 12 साल तक के बच्चे को आप ये 1 से 2 चम्मच तक इसका सेवन कराइए सुबह खाली पेट।
अब देखिए, अगर बच्चा ऐसे लेने में भी दिक्कत करता है तो आप इसे डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। इसके अंदर आप इक्वल अमाउंट का थोड़ा सा वार्म वाटर मिक्स कर दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। बच्चे की डोज वही रहेगी 1 से 2 चम्मच। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है तो उसकी डोज रहेगी 2 से 3 चम्मच तक। 2 से 3 चम्मच मैं क्यों बता रही हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि थोड़ा लीन एंड थिन है लेकिन वो 12 साल से बड़ा है तो आप उसको 2 चम्मच ही दीजिए। इस बच्चे की फिज़ीक थोड़ी अच्छी है, उसको आप 3 चम्मच तक दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है अडल्ट डोज। अब बात कर रहे हैं हम अडल्ट की डोज़ की। अडल्ट की डोज़ रहेगी 30 to 40 ml और आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो गिलोय है उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे पहली बात तो वो क्या करेगी, जो WBC हमारे शरीर में है उसकी एक प्रकार से जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देगी। ज़्यादा से ज़्यादा WBC बनेंगी। वो बनेंगी तो क्या होगा, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अगर अटैक करता है तो वो उसको पनपने नहीं देगा, उसको मार भगाएगा। दूसरी बात क्या करेगा, ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। तीसरी बात ये क्या करता है, ये एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है गिलोय में। जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स हैं, वो जो घूम रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज करते हैं, वो उनको भी एक प्रकार से मार गिराता है। तीसरा क्या होगा, ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, उसको भी ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है गिलोय। साथ में इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। बात आती है तुलसी की। तुलसी क्या करती है, ये हमारी बॉडी में T सेल्स उनको बढ़ाती है बहुत ज़्यादा और उसका इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसी भी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और साथ में जो हमारे शरीर में जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं बाहर एनवायरनमेंट के, जो हमारे शरीर में आ जाते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से बाहर निकालती है। और तो गिलोय को आपको इस प्रकार से सेवन करना चाहिए। इसके साथ में क्या हो गया, एक प्रकार से जो हल्दी है, हल्दी क्या करती है, एक प्रकार से क्या होती है, एंटी एलर्जिक का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी जो श्वास नलिका होती है उनके लिए एलर्जिक पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं। तो वो क्या करेगी, एक प्रकार से एंटी एलर्जी का काम करेगी। इस प्रकार से ये जो पेय पदार्थ है ये हमें सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारी सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बढ़ेगी और हम रोगों से अच्छे प्रकार से बचे रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।